व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी करता है, उसके परिणाम उसके सामने अवश्य आते हैं। अब बाबूजी के नाम से मशहूर रूप सिंह नागर जी को ही ले लीजिए। उनके द्वारा मंझावली में बनाए द्रोणा हेरिटेज फार्म की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। हाल ही में यहाँ पर आई श्री कृष्ण परम धाम की संचालिका सादाबाई ने तो उनको विशेष आत्मा ही बता दिया। सादाबाई खुद भी द्रोणा हेरिटेज फार्म को देखकर आश्चर्य एवं प्रसन्नता से भर गई। अति सुंदर, इतना सुंदर था। मैं तो इनको हरियाली को देख के और जितने मोर इतने मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इकट्ठे नहीं देखे। इतने मोर आए सब तरफ, इतना उनका सुंदर नृत्य था। और बस पशु पक्षियों को, छोटों को देख करके, हरियाली को देख के एकदम अंदर से बिल्कुल बहुत अच्छी अनुभव आया, शांतता महसूस हुई। प्रकृति जैसे वातावरण से जीव को आकर्षित करती है भगवान से जुड़ने के लिए और अपने से जुड़ने के लिए, ऐसा अनुभव हुआ। आप साध्वी हैं, संन्यास में हैं, क्या लगा आपको यहाँ पर? आप सहज ध्यान भी आपको लगा होगा यहाँ पर? बिल्कुल एकदम सहज ध्यान, क्योंकि ऐसा होता है शहर में डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं और प्रकृति जो है वो मनुष्य को केंद्रित करती है। उसकी एक एक चीज़ इतनी आकर्षित है कि वो मनुष्य को अपनी ओर खींच के आपके ध्यान में एकाग्रता पैदा करती है। और वही एकाग्रता अगर आप आंखें मूंद के बैठ जाएं तो वही एकाग्रता आप अपने इष्ट के साथ भी महसूस कर सकते हैं। और प्रकृति तो मनुष्य को सेंटर करने के लिए एक बहुत बड़ी पावरफुल पॉजिटिव फोर्स है। क्या संदेश देना चाहेंगी आप लोगों को यहाँ पर आने के लिए? क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि ज़रूर आकर के एक बार अपने जीवन में इस चीज़ का अनुभव करें, देखें कि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा है। चलने के लिए आपके पास कितनी जगह है, जहाँ देखो वहीं हरियाली है। और नेचुरल वातावरण दिल्ली और फरीदाबाद के इतना नज़दीक, इतने बड़े परिसर में फैला हुआ 55 एकड़ में, ये तो मैंने तो पहली बार इसका अनुभव किया है। मैं तो सबको यही कहूँगी कि आके इसको एक बार अप्रत्यक्ष अपने आप उस चीज़ को अनुभव करें। भविष्य में कोई कैंप, कोई यज्ञ, कोई साधना आप यहाँ पर करवाना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। ये तो वातावरण बहुत उसके अनुकूल है। इसी परिसर में कुछ ना कुछ शिविर लगाएंगे, ध्यान साधना के शिविर। आप शहर भी आपने देखा और फिर ये 55 एकड़ द्रोणा हेरिटेज फार्म भी आज आपने विजिट किया। क्या अंतर दिखा आपको दोनों में? जो आपको शहर में रहते हैं तो आपको हवा तो मिल रही है, लेकिन वो प्रदूषित हवा है। पानी भी मिल रहा है तो वो भी स्वच्छ नहीं है। पेड़ पौधों की वहाँ कमी है तो इसलिए आपको ऑक्सीजन की मात्रा भी कम है। और चलने फिरने की कोई सुविधा नहीं है वहाँ, तो सब तरफ ट्रैफिक है, गाड़ियाँ हैं, हॉर्न्स हैं, तो सब तरफ से नॉइज़ पोल्यूशन है और दूसरी पोल्यूशन है। तो उससे उन सबसे तो ये एकदम बिल्कुल बहुत अलग से है और हटके है। यह फार्म हाउस समाज सेवी रूप सिंह नागर जी ने डेवलप किया। उन्होंने बहुत सारा परिश्रम किया, मेहनत की, 1 लाख पेड़ उन्होंने लगाए। क्या कहना चाहेंगी आप उनके बारे में? मैं कहती हूँ ये तो एक पूरे समाज सेवा का लेकर के, जैसे वासुदेव कुटुंबकम है। मैंने देखा इसमें वो पक्षी भी हैं और जानवर भी हैं, पौधे भी हैं, ग्रीनरी भी है, सारी चीज़ों का सम्मिश्रण है इसमें। तो ये ऐसा काम तो कोई विशेष आत्माएं जो होती हैं ना, जिनके दिल में प्रकृति के लिए प्रेम होता है और सेवा और श्रद्धा का भाव होता है, वही लोग ऐसा काम कर सकते हैं। तो मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि उनको उनके इस कार्य में और भी उनको आगे सफलता प्रदान करें। रूप सिंह नागर ने भी उनका धन्यवाद कहा और आध्यात्मिक गतिविधियां चलाने का निमंत्रण दिया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वो हमारे यहाँ आई, मैं हमारी जो ज़मीन है, हमारा फार्म हाउस है, एकदम से पवित्र हो गया। उन्होंने हमें बहुत ज्ञान दिया है, वो बहुत खुश हुई हैं ऐसे पेड़ पौधों को देख करके और बार बार हमें धन्यवाद कर रही हैं। और जैसे जितने भी हैं, या चाहती है कि ये हमारा ये क्लब जो तैयार भी हो जाएगा,
यहाँ करके अपने ध्यान योग भी लगाएंगे, करेंगे। तो मैं अभी बहुत जल्दी इसको तैयार करने वाला हूँ। वो आए यहाँ बेशक रह सकती हैं। कमरे भी हमारे कई 9 बेडरूम बना रखे, सब इस तरह से। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ देखी। कहते हैं लाखों पेड़ हैं यहाँ। हरियाणा में मेरे ख्याल एक जगह इतने पेड़ नहीं हैं, और सारे हज़ारों मोर हैं, नाचते मोर भी देखे हैं, खरगोश हैं, बत्तख हैं और ईमू हैं, और सारी चीज़ें सब पक्षी रखी है, मोर मुर्गा मुर्गी भी हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने में। आपके यहाँ पर जो 1 लाख हरे भरे पेड़ पौधे, आम के फलदार वृक्ष, औषधीय पेड़, कई प्रकार के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, और उन्हें सादाबाई जी देखकर बहुत खुश भी हुई। वो बस इतना जानना चाहती थी कि इतने बड़े काम को करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। हमारे दादाजी जो थे अमतिगाम के रहने वाले, वो अंग्रेजों के टाइम में डिप्टी कमिश्नर थे। उन्होंने 42 बीघे में एक बाग गांव के अंदर बनाया हुआ था। वहाँ भी बहुत हज़ारों पेड़ थे। वहाँ भी मोर वगैरह और दूसरे खरगोश और दूसरी सारी चीज़ें वहाँ रहती थी। उनको सबको दाना पानी और खाना पीना करते थे। हमारे दादाजी भी बड़े इस तरह से बड़े लोगों को और पक्षियों को उनकी सेवा करते थे, उनका दाना खाना पाने का इंतजाम करते थे। वो बहुत उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली। ग्रैंडफादर बाबू बदलू नाम था उनका, और हमारा इससे भी बाग बहुत अच्छा था शुरू से, बचपन से। और मैं जब छोटा था, हमारी मोर जो ये मोर पंख फेंकते थे, हमारी माता जी कहती थी वहाँ जा करके उठा लाओ उनको। मैं सुबह से जाकर मोरों के पंखों को उठा कर ले आया करता था, बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर लेता था वहाँ से। तभी से मुझे मोरों से प्यार है, पक्षियों से प्यार है। और यहाँ भी 200-250 मन इनके लिए हम इकट्ठा जो दाना पानी इकट्ठा करके रख देते हैं। हर जगह पानी रखा जाता है। नोएडा के लोगों को भी यहाँ की जगह बहुत अच्छी लगती है। वो भी उनकी कारीज उनकी आ रही है, वो कहते हैं भी हमें भी यहाँ जगह रहने के लिए मिल सकती है। तो मेरे पास तो बहुत जगह है रहने के लिए, और इतनी अच्छी कईयों ने बड़ी अच्छी कोठियाँ बनाई हुई हैं, और कोई पॉल्यूशन नहीं, आवाज़ नहीं। जो भी आ रहे हैं कम से कम 20-25 साल उसकी उम्र भी बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। टुडे भास्कर ऑनलाइन टीवी ऑन फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।